Santham Academy. Welcome to Digital Kaksha. To get updates on new videos, click the subscribe button and the bell icon. नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर हम यहाँ पर बिहारी के दोहे कक्षा 10वीं का यह पाठ लेकर आए हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बिहारी के दोहे उसके 4 पद उनका भावार्थ हमने समझ लिया था। अब यहाँ पर इस पाठ में 8 उनके दोहे दिए हुए हैं, तो 4 हमारे हो चुके थे और अब यहाँ पर अगले 4 दोहे हम उनके बारे में यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं आचार्य बिहारी के बारे में कि आचार्य बिहारी जो है एक श्रृंगारिक कवि थे और इनके अधिकतम दोहे जो है वह नायक नायिका और श्रृंगार से संबंधित है। कुछ दोहों में उन्होंने भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए भी लिखे, कुछ दोहे उनके हमें यहाँ पर भक्ति परक भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आज जो है हम अगले 4 दोहे जो लेकर आए हैं उनमें 4 दोहों में यहाँ पर संसार में किस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी के कारण किस प्रकार से छाया जो है वह भी छाया की तलाश में घर में छुप कर बैठी हुई है, यह बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता केशव राय के माध्यम से भगवान कृष्ण से जो है प्रार्थना की है। इसके अलावा एक दोहा और है कि जो मन जो होता है वह सच्चा मन जो होता है उसमें किस प्रकार से भगवान निवास करते हैं। और एक दोहा यहाँ पर श्रृंगार से संबंधित है जिसमें उन्होंने नायक नायिका के संदर्भ में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहारी के दोहे पहले 4 दोहे हो चुके थे, यह दूसरा भाग यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दूसरे भाग में दोहा क्रमांक 5 देखिएगा। दोहा क्रमांक 5 क्या है? बैठी रही अति सघन बन, पेठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाँव चाहती छाँव। तो इस दोहे में कवि बिहारी ने जेठ माह जिसको हम कहते हैं ज्येष्ठ माह अर्थात हम उसको मई जून का महीना जो है मान सकते हैं कि ज्येष्ठ माह जो होता है, जो मई का अंतिम सप्ताह या जून का प्रथम सप्ताह, ज्येष्ठ माह जो है इन्हीं मंथ में आता है। तो इस ज्येष्ठ माह में भीषण गर्मी गिरती है सारी पृथ्वी पर, सारे संसार में चारों ओर गर्मी की प्रचंडता रहती है। और इस गर्मी की प्रचंडता को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे छाँव वह भी छाया की तलाश में घर में छुपकर बैठी हुई। कवि बिहारी इस दोहे के माध्यम से यह बता रहे कि संसार की ज्येष्ठ माह की जो भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी की जो प्रचंडता है, उस गर्मी की प्रचंडता से घबराकर ऐसा लगता है मानो छाया भी घर के अंदर छुपकर बैठी हुई। तो इस दोहे में आइए देखते हैं इस दोहे को फिर से। एक बात और यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये ज्येष्ठ माह जो होता है, इस माह की विशेषता यह होती है कि इस माह में सूर्य जो होता है वह बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी वस्तु की छाया जो है परछाई नहीं बनती है। तो जब परछाई नहीं बनती है, छाया नहीं बनती है, तो उसे देखकर ऐसा लगता है छाया गायब हो गई है और छाया भी छाया की तलाश में कहीं घर के अंदर छुपकर बैठी हुई। देखिएगा, सबसे पहले शब्दशः बैठी रही अति सघन बन, बैठी बैठना, अति अंदर, सघन घने, बन जंगल, पेठी सदन तन माह, पेठी बैठना, सदन घर के अंदर, माह के अंदर। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि
बैठी रही अति सघन वन, अत्यधिक सघन घने वन में या तो बैठी हुई है, बैठी सदन तन माह, या घर के अंदर बैठी हुई, घर के अंदर प्रवेश करके छुपकर बैठी हुई। पहली पंक्ति देखिएगा, दूसरी पंक्ति आप जब इसकी समझेंगे तब आपको यहाँ पर दोनों पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट होता है। दूसरी पंक्ति, देखी दोपहरी जेठ की, देखी देखकर, दोपहरी, दोपहरी दोपहर का समय, देखी दोपहरी जेठ की, जेठ ज्येष्ठ माह, छाँव छाह, चाहती छाह, चाहती है छाह छाए, कि ज्येष्ठ माह की दोपहरी में अत्यधिक धूप को देखकर, गर्मी को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे छाया भी छाया की तलाश में। अब आइएगा पहली पंक्ति पर कि अत्यधिक ज्येष्ठ माह की अत्यधिक भीषण गर्मी को देखकर, धूप को देखकर ऐसा लगता है मानो छाया भी छाया की तलाश में हो। और भीषण गर्मी से बचने के लिए छाया या तो घने जंगलों में जाकर छुपकर बैठी हुई है या घर के अंदर छुपकर बैठी हुई है। तो इस भाव के माध्यम से बिहारी क्या बताना चाह रहे हैं? बिहारी यही बताना चाह रहे हैं कि ज्येष्ठ महीने में बहुत अधिक भीषण गर्मी गिरती है और उस गर्मी में, उस भीषण गर्मी की विशेषता यह होती है, उस माह की विशेषता यह होती है कि सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, जिसके कारण वस्तुओं की, चीज़ों की छाया नहीं बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो छाया भी छाया की तलाश में हो, छाया भी छाया चाहती हो। और उस छाया की तलाश के लिए, उस छाया के आश्रय में जाने के लिए छाया या तो घने जंगलों में जाकर छुप गई है या घरों के अंदर जाकर छुप गई। अब देखिएगा दूसरा दोहा, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सबू तेरो हियो, मेरे ही की बात। इस दोहे में कवि बिहारी जो है नायक नायिका से संबंधित बात को बताता है। अर्थात यह किस प्रकार का कवि है, यह किस प्रकार का दोहा है? यह वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो वियोग श्रृंगार, इस दोहे में कवि बिहारी क्या बता रहे हैं? यहाँ पर कवि बिहारी जो है नायक और नायिका के हृदय की स्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब नायिका और नायक अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो बिछड़ने पर, वियोग में, दुख में, विरह में नायिका की स्थिति किस प्रकार की होती है? उस स्थिति को व्यक्त करने के लिए वह अपने संदेश को कागज पर लिखने का प्रयास करती है, लेकिन उसमें असफल रहती है और वह कहती है कि मैं अपने संदेश को कागज पर लिख नहीं पा रही हूँ और उस संदेश को आप तक नहीं भिजवा पा रही हूँ। साथ ही वह यह भी कहती है कि मैं अपने हृदय की पीड़ा को आप तक नहीं पहुँचा पा रही हूँ, क्योंकि यदि इस संदेश को, प्रेम की इस बात को किसी व्यक्ति के माध्यम से आप तक, तुम तक भिजवाया जाता है तो वह मेरे लिए लज्जा की बात है, शर्म की बात है। इसलिए इस विरह में मेरी जो स्थिति है, मेरे हृदय की जो स्थिति है, मैं जानती हूँ कि वही स्थिति तुम्हारी भी, तुम्हारे हृदय की भी होगी। इसलिए मैं संदेश के माध्यम से अपनी व्यथा को तुम तक नहीं पहुँचा पा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे हृदय की जो व्यथा है उस वैसी ही व्यथा मेरी है। अतः तुम मेरे दुख को, मेरे विरह को आसानी से समझ पा रहे होंगे। देखिए शब्दशः अर्थ, कागज पर लिखत न बनत, कागज, कागज पर, लिखत, लिखना, न बनत, नहीं बनता, अर्थात कागज पर लिखने की नहीं बनती है। मैं कागज पर अपने मन की व्यथा को नहीं लिख पा रही हूँ।
कहत संदेशु लजात, और जो संदेशा है, प्रेम का जो संदेशा है, जो मेरी स्थिति है, उस स्थिति को किसी व्यक्ति के हाथ उस संदेश को भिजवाने में मुझे शर्म महसूस होती है या शर्म आती है। कहत संदेशु लजात, कहत संदेशु संदेशे को, लजात लज्जा आती है। कहिए कहिए कहना, सबु सब, तेरो हियो तेरो तुम्हारा, हियो हिय हृदय, कि पूरी स्थिति तुम्हारा जो हृदय है वह कह रहा है। मेरे हिय की बात, मेरे हिय हृदय की बात, कि मेरे हृदय की जो बात है वह तुम्हारा हृदय बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा होगा, कह पा रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि प्रेम में बिछड़ने पर मेरी जो स्थिति है वैसी ही स्थिति तुम्हारी होगी, इसलिए तुम मेरे इस दुख को आसानी से, सरलता से समझ पा रहे होंगे। दोनों पंक्तियों का अर्थ देखिएगा। कवि बिहारी इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर नायिका की स्थिति को, उसके हृदय की स्थिति को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नायिका अपने मन के विरह को, अपने मन के दुख को जब कागज पर लिखने का प्रयास करती है, उसे शब्दों का रूप देने का प्रयास करती है, तो अत्यधिक पसीना और हाथों के कंपन के कारण वह अपने संदेश को लिख नहीं पा रही। उसकी आंखों से लगातार अश्रु बहते हैं, आंसू बहते हैं, और उन आंसुओं के कारण लिखे हुए शब्द मिट जाते हैं। इस कारण से वह अपने मन की व्यथा को, अपने मन के भाव को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रही। तो नायिका नायक से कहती है कि मैं अपने मन की व्यथा को कागज पर नहीं लिख पा रही हूँ, और अपनी व्यथा को किसी व्यक्ति के हाथ उस संदेश को आप तक पहुँचाने में मुझे शर्म महसूस होती है। अर्थात मैं अपने मन की व्यथा को, अपने दुख को किसी व्यक्ति के माध्यम से उस संदेश को आप तक नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि उस संदेश को भेजने में मुझे बहुत अधिक लज्जा का अनुभव होता है। इसलिए इस प्रेम की पीड़ा में, इस प्रेम के विरह में मैं सब जानती हूँ कि जो स्थिति तुम्हारी होगी वही स्थिति मेरी है। अतः मेरे इस मन के दुख को तुम आसानी से समझ पा रहे होंगे कि जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति मेरी है। तो इस प्रकार से इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने यहाँ पर नायिका के दुख को बताने का प्रयास किया है। अब देखिएगा तीसरा दोहा। प्रगट बहे द्विराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलेस सब केशव केशव राय। इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण केशव, और कवि बिहारी जो है इनके पिता केशव राय। तो दोहे के माध्यम से बिहारी ने यहाँ पर यह बताया है कि जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के कष्टों को दूर करता है, अपने पुत्र के ऊपर आए हुए कष्टों को ध्यान में रखते हुए उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार से, इसलिए हे केशव आप भी उसी प्रकार से मेरे पिता के समान मेरे कष्टों को दूर कीजिए। देखिएगा, प्रगट भय, प्रकट होना, भय, द्विराज कुल, द्विराज चंद्रकुल ब्राह्मण कुल, सुबस अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से, सुबस बसे बसना रहना, ब्रज आई, ब्रज जो है भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ था, ब्रज क्षेत्र जिसमें आपका मथुरा, वृंदावन और गोकुल आदि जो है पूरा क्षेत्र आता है, ब्रज क्षेत्र। तो यहाँ पर बिहारी क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण और उनके पिता केशव दोनों ही अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ब्रज भूमि पर आकर बसे थे, रहने लगे थे। मेरे हरो कलेश सब, मेरे
हरो हरना दूर करना, कलेश मन के कष्टों को, सब सभी कि हे प्रभु आप मेरे मन के मेरे जो क्लेश हैं जो कष्ट हैं उनको आप दूर कीजिए। केशव केशव राय, हे केशव हे भगवान कृष्ण, केशव राय अर्थात उनके पिता बिहारी के पिता केशव राय। तो यहाँ पर कवि बिहारी क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण और उनके पिता केशव दोनों अपनी इच्छा से आकर इस ब्रज क्षेत्र में, इस ब्रज भूमि पर आकर रहने लगे थे। वे भगवान कृष्ण से, केशव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के कष्टों को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार से आप भी मेरे कष्टों को दूर कीजिए। अगला दोहा देखिएगा। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काबू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। यहाँ पर कवि बिहारी जो है उन्होंने मन की शुद्धता को बताने का प्रयास किया है कि कोई व्यक्ति चाहे कितने ही पूजा पाठ कर ले, सिर पर तिलक लगा ले, शरीर पर राम नामी चादर डाल ले, किंतु जब तक व्यक्ति का मन सच्चा होगा तब तक उसमें भगवान की भक्ति नहीं समा सकती, भगवान उससे प्रसन्न, ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं हो सकते। देखिएगा शब्दशः, जप माला, माला जपना, छापे, छापे राम नामी चादर, तिलक सिर पर तिलक लगा, सरे न एको, एको एक, कामू काम, कि चाहे कोई व्यक्ति कितनी ही माला जप ले, शरीर पर राम नामी चादर डाल ले और सिर पर तिलक लगा ले, लेकिन उससे उसका एक भी काम नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति ईश्वर को की आराधना करने के लिए चाहे कितने ही बाह्य आडंबरों का दिखावों का सहारा ले, लेकिन उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, ईश्वर प्रसन्न नहीं हो सकते। मन काचे, मन काचे कच्चा, नाचे वृथा, नाचता नाचना, वृथा बेकार में, लेकिन उसका मन बेकार में ही नाचता रहता है, अर्थात उसका मन बहुत कच्चा होता है, उसका मन बहुत चंचल होता है और वह बेकार में इधर उधर नाचता रहता है। साचे राचे राम, साचे सच्चा, राम राम, लेकिन जिस व्यक्ति का मन सच्चा होता है, जो सच्चे मन से परमात्मा की आराधना करता है, उसी में राम बसते हैं, राम रहते हैं, ईश्वर रहते हैं। दोनों पंक्ति का भावार्थ देखिएगा कि कवि बिहारी यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति चाहे कितने ही बाहरी आडंबर कर ले, माला जप ले, शरीर पर राम नामी चादर डाल ले, सिर पर तिलक लगा ले, लेकिन उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति तो केवल उसी व्यक्ति को हो सकती है जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ईश्वर का, राम का नाम लेता है। वे कहते हैं कि जो लोग केवल बाहरी दिखावों में, आडंबर में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों का मन बहुत चंचल होता है, कच्ची मिट्टी के समान होता है। वे आसानी से बार बार अपने आराध्य को बदल लेते हैं, बार बार सांसारिक माया मोह में फंसे रहते हैं, उनका मन आसानी से संसार की माया मोह में फंस जाता है। लेकिन जो सच्चे मन से ईश्वर को, परमात्मा को याद करता है, उसी के हृदय में ईश्वर बसता है, उसी को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात बाहरी दिखावे करने से किसी भी प्रकार से कोई फायदा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिहारी के दोहे, इसमें जो अंतिम 4 दोहे हैं, उनका भावार्थ हमने यहाँ पर समझा। धन्यवाद। Thanks for watching. If you like this video, make sure to like, share and subscribe for more.